सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यूपी में अपराध और अपराधियों पर प्रहार जारी है। योगी की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ न केवल सख्त रुख अख्तियार किया, बल्कि अपराधियों मंचलों पर नकेल कसने के लिए हर स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया। और इसी का नतीजा है कि यूपी से माफिया गैंगस्टर का सफाया हो गया है। साथ ही बहन बेटियां जो छेड़ते हैं उन्हें उनको यमराज के पास पहुंचाया जा रहा है या फिर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस बात की मुहर भी लग गई है। देखें रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सिरमौर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसके नाम से गुंडे माफिया थर्राते हैं, जिनके प्रदेश में किसी ने बेटियों को छेड़ा तो उसका क्या हाल होगा, उसकी तस्वीरें हर दिन सामने आती हैं। जिनकी योगी नीति ऐसी है कि उसका मॉडल बाकी राज्य अपनाते हुए नजर आते हैं। यूपी अब ऐसा राज्य बन चुका है जहां अपराधी क्राइम करने की सोच से कांपने लगते हैं, खास तौर पर महिला अपराध से जुड़े अपराध को लेकर, जिस पर योगी सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। और अब इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी सामने आई है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। महिला सुरक्षा में यूपी अव्वल। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में यूपी नंबर 1। ITSSO की जून महीने की रिपोर्ट मामले सुलझाने में भी सबसे आगे। केस सुलझाने का प्रतिशत 98.60। इससे साफ है कि यूपी में महिला सुरक्षा से जुड़ा अब जब भी कोई मामला होता, योगी सरकार ने उस केस को इतनी तेजी से सुलझाया और कार्रवाई की जितनी तेजी से बाकी राज्य में नहीं की जाती है। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ही नौजवान उसकी चपेटे में आता था। वोट हमारा, तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं, एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है। आप देखो ना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ये भी बन रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, निवेश, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये फैक्ट्रियां देख रहे होंगे। वंडर सीमेंट की कितनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है। ये रिपोर्ट 21 अप्रैल 2018 से 3 जून 2025 तक आंकड़े के विश्लेषण पर आधारित है। इस दौरान यूपी में महिला अपराध से जुड़ी 1,22,130 FIR दर्ज की गई हैं। महिलाओं से जुड़ी यौन उत्पीड़न के मामले में भी तत्परता से कार्रवाई की गई और इसको लेकर लंबित मामलों का अनुपात भी सिर्फ 0.20% है। महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो योगी ने जो एक्शन लिए हैं। महिला सुरक्षा का योगी प्लान, मिशन शक्ति की शुरुआत, महिला सहायता के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन, एंटी रोमियो स्क्वाड, 26,000 से ज्यादा CCTV लगाए, महिला आयोग के प्रस्तावों को सहमति, जिम में महिला ट्रेनरों की नियुक्ति, पुरुष ट्रेलर्स पर पाबंदी। योगी आदित्यनाथ का पुलिस को आदेश साफ है कि अगर महिला के खिलाफ अपराध जो करेगा तो अपराधी का पाताल लोक जाना निश्चित है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। जो लगातार समाजवादी पार्टी को गुंडों माफिया की सरकार कहते हुए संबोधित आपको नजर आते होंगे। लगातार वो ऐसा प्रहार करते हुए समाजवादी पार्टी पर दिखते हैं। जहां सपाई यानी कि जहां दिखे सपाई बिटिया घबराई, ऐसे तमाम ऐसे शब्दावली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस्तेमाल किए जाते हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। दूसरी ओर जिस प्रकार से ITSSO की रिपोर्ट में इस बात पर मुहर लग गई है कि महिला सुरक्षा के लिए कितना प्रतिबद्ध है योगी सरकार, जहां अव्वल पर है, नंबर 1 पे
नजर आ रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक, और सरकार इस पर अपनी पीठ भी थपथपाती हुई नजर आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर भी प्रहार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के मामले लगातार सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में दोनों इंजन लगातार टकराते हैं, ये मामला भी लगातार अखिलेश यादव की ओर से उठाया जाता रहा है। और इन सब के बीच जिस प्रकार से गुंडों माफियाओं की उत्तर प्रदेश में प्रदेश या तो वो छोड़कर चले गए हैं, या तो वो थर्राते हुए प्रदेश में दुबक कर बैठे हुए नजर आते हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं, कहते हुए वो अपने संबोधन में ये भी कहते हैं कि व्यापारी और बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे साथ पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं। तो योगी सरकार के फॉर्मूले पर अब केंद्र की मोदी सरकार ने भी मुहर लगा दी है। विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हम आलोक जी के पास जाएंगे, फिर राजनीतिक दलों का रुख करेंगे। जिस प्रकार से ITSSO की रिपोर्ट ने जहां ये दावा किया है कि प्रदेश में बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित है, क्या कहिएगा आलोक जी? नहीं, ठीक बात है कि जो रिपोर्ट आई है, जाहिर सी बात है कि अगर रिपोर्ट आई है तो सही होगी, इसको तो हम गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन हाँ, कुछ इधर अपराध बढ़े हुए हैं जो एक प्लान के तहत हुए हैं, तो उसको रोक पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन एक बड़े अपराधियों का जो गैंग होता था, एक बड़ा अपराध होते थे, बड़े माफिया होते थे, उनको उन पर नकेल जरूर कसी है, लेकिन अभी भी कुछ गुंजाइश बाकी है। मुझे लगता है सरकार उस पर भी काम करेगी। साथ साथ इस बात पे भी ध्यान देने वाली होगी, जो सरकार की योजनाएं थी, जैसे पिंक बूथ बनाए थे, उसको भी एक बात देखना चाहिए कि आखिर उन पिंक बूथों का जो जिस उद्देश्य को लेकर हमने बनाया था वो कितना सफल हो रहा है, या ऐसे ही सफेद हाथी की तरह खड़े हुए हैं, उसमें कोई अपराध नहीं हो रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीने में या पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें कि थानों में जो लोगों का जो आना जाना है, उसके बाद भी हम मित्र पुलिस की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी कमी है। तो ये जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसको थोड़ा सा अभी और ठीक करना होगा, और पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस की जो अपनी एक प्रणाली है, बोलने का उनका तरीका है, उस पर भी थोड़ा सा अगर सुधार लाएंगे तो मुझे लगता है कि सरकार की और अच्छी छवि बनेगी। और जो ये एक आया है एजेंसी के थ्रू की जो है महिला अपराध में कमी आई है, मुझे लगता है कि इसमें और इजाफा होगा। हाँ, निश्चित तौर पर। पूजा जी, देख सपाई बिटिया घबराई, ऐसे बहुत नारे समाजवादी पार्टी की ओर से प्रहार करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। लेकिन अब ITSSO की रिपोर्ट यानी कि योगी मॉडल हिट है, इस पर मुहर लग गई है मोदी कैबिनेट यानी कि मोदी सरकार की रिपोर्ट में, क्या कहेंगे? आपको नमस्कार आरती जी, साथी को भी नमस्कार। इसमें ये रिपोर्ट में आया है क्या कि महिला अपराधों में कमी हुई है? ये तो नहीं आया है। क्या आया है कि कन्विक्शन रेट ज्यादा है। अब महिला अपराधों में कमी का कहीं रिपोर्ट नहीं आया। और महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चल ही रहा है। अभी मैंने सुना भी कि जो है 24 घंटे क्या 10-90 हमने बनाया हुआ था, उसको आपने कितना सर्विस कराया। इनका एंटी रोमियो कोड कहाँ पे दिख रहा है? किस सड़क पे है? किस कॉलेज के सामने, किस स्कूल के सामने खड़ा दिख रहा है? आपको भी जानकारी है कि लखनऊ शहर में लाइव लोकेशन देने के बाद में भी 112 पुलिस नहीं पहुंच पाती है। 3 घंटे पहले बच्ची का लाइव लोकेशन दिया जाता है और वो घबरा रही है, उसको पता है कि साथ में दुर्घटना होने वाली है, उससे भी पुलिस तब पहुंचती है घंटे भर बाद। 5-5 थाने क्रॉस करके बच्ची को लेकर के चले जाते हैं, उसका रेप करके मर्डर कर देते हैं। तो ये जो जुरिडिक्शन है, इसको गवर्नेंस से जो है डिफरेंशिएट कर देना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। कोर्ट में मामले गए तो कोर्ट में मामलों का निपटारा जल्दी किया गया, वहां पे जाकर के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बैठ करके कोर्ट निपटारा नहीं कर रहे थे। वो जुरिडिक्शन है। सरकार को यही समझ में नहीं आता है कि उनका कार्यभार जुरिडिक्शन नहीं है, उनका कार्यभार गवर्नेंस है। उनका कार्यभार है कि उत्तर प्रदेश में अपराध में कमी हो। अभी चला था माफियाओं की बात करें कि माफिया 31 मई 2025 68 माफियाओं की लिस्ट जो है बनाई है, ये की पुलिस ने बनाई हुई है। और उनमें से 3 माफिया सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर से है। कुछ माफियाओं को तो इन्होंने जो है अपने पार्टी से एनएलसी बना रखा हो, चाहे वो विनीत सिंह ही क्यों ना हो, मिर्जापुर से उनको एनएलसी बनाकर बैठाया हुआ है। और अगर जो है माफिया खत्म ही हो गए हुए हैं सारे के सारे, तो लिस्ट किसकी बनाई जा रही है? और माफिया खत्म ही हो गए हैं तो उत्तर प्रदेश में देश का 1/3 अपराध क्यों हो रहा है?
ये बेटियों की सुरक्षा को कैसे कैसे दिखा रहे हैं। एक तो कन्विक्शन की बात हो रही है, दूसरा कह रहे हैं अपराध घट गया हुआ है, अपराध तो बढ़ा हुआ है। आप बेटियों को बचा नहीं पा रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कि कन्विक्शन हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आइए बेटियों के साथ में अपराध करिए, फिर एफआईआर दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होने के बाद में कोर्ट में जाकर के कन्विक्शन हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में आ जाएंगे, मंचों पे आ जाएंगे और आपके साथ में अपराध होने पर बोलेगी आपके साथ में अपराध हुआ। बात आ गई आपकी। एक चौराहे पे अपराध हुआ, दूसरे चौराहे पे, और आपको पता है लखनऊ में एक चौराहा नहीं 5 चौराहा, लाइव लोकेशन, और उसके बाद भी बच्ची नहीं बची। ठीक है, विकास जी जो है दो हफ्तों में लगभग उत्तर प्रदेश के कोने कोने से 2.5 साल से लेकर के 5 साल के बच्चों के साथ में जो है दुष्कर्म किए गए। क्या हुआ, ये कम क्यों नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल विकास जी, महत्वपूर्ण सवाल पूजा जी की ओर से उठाया गया है। ठीक है, वो कह रहे हैं सुलझाने में तो आपने अव्वल दर्जा ले लिया, लेकिन लगातार अपराध अभी भी जारी है, अपराधियों पर कहर अभी नाकाफी है। सुलझाने नहीं, अपराध को कम करने के लिए क्या कदम उठाया जाएगा? क्या पूरी तरह से अपराध मुक्त हो चुका है प्रदेश? कि इस रिपोर्ट को आने के बाद हमारी पैनलिस्ट में बैठी महिला साथी, इन्हें हर्षित होना चाहिए था, उल्लासित होना चाहिए। इस रिपोर्ट के अनुसार जो ITSSO की रिपोर्ट है उसके अनुसार 2018 से 2025 के बीच में जो यूपी में मामले दर्ज किए गए उनमें से 98.6% मामलों में तत्काल एक्शन लिया गया, और इस मामले में अखिलेश यादव जी की सरकार के समय यूपी 7वें नंबर पे था, जो आज पहले नंबर पर है। महिला अपराधों के लिए एक गाइडलाइन है 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने की। यूपी ने 88.5% मामलों में 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का रिकॉर्ड बनाया, और इस मामले में यूपी अखिलेश यादव जी की सरकार के समय 10वें नंबर पे था और योगी जी की सरकार आने के बाद आज 3रे नंबर पर है। ये सारे विषय समाजवादी पार्टी की हमारी बहन साथी को नहीं दिखाई देंगे। मैं 2-3 चीजें बहुत बुनियादी तौर पर बता रहा हूँ। बार बार आप हाय तौबा करती हैं, जरा एक याद करिए 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय एक्टिविस्ट थी एक उर्वशी शर्मा जी। उन्होंने अखिलेश यादव जी की सरकार से 21 महीने का डेटा जुटाया था। अखिलेश यादव जी की सरकार में पिछले 21 महीनों में महिला अपराधों को लेकर के क्या हुआ। जो आंकड़े हैरान करने वाले आंकड़े सरकार की तरफ से आए, उन आंकड़ों ने पोल खोल के रख दी। सपा सरकार की 21 महीने की सरकार में मायावती सरकार की तुलना में महिला हिंसा 9,205 मामले बढ़े, जो कि 23% ज्यादा थे, 23% ज्यादा थे, और जिसमें से भी आप ये समझिए महिला हिंसा से जुड़े 49,000 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से केवल और केवल 13,000 मामले ही निपटाए जा सके। 49,000 मामलों में केवल कितने? 13,000 मामले। तो मुझे लगता है आज समाजवादी पार्टी की बहन को कम से कम राजनीतिक स्वार्थ को किनारे रख करके एक बार इस बात को लेकर के सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। और बात करती है अपराध बढ़े, अपराध कम हुए। देखिए उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पराश्रय देने, मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूं मेरी बहन को, वो आंकड़े झुटला नहीं सकती हैं, क्योंकि RTI से अखिलेश यादव की सरकार ने ये RTI के जरिए जानकारी दी थी। मुझे लगता है दूसरी चीज मैं एक बात बताता हूं, आप याद करिए 2013 में इसी लखनऊ गोमती नगर के विवेक खंड में एक मासूम बच्ची के साथ रेप होता है और 4 महीने बीत जाते हैं। 4 महीने तक पुलिस की थ्योरी क्या थी जानती हैं आप? कुत्ते से के काटने से बच्ची की मौत हो गई। 4 महीने तक पुलिस मतलब निसहाय असहाय क्यों बनी थी, ये किसी से छुपा नहीं है तत्कालिक सरकार की वजह। ठीक है पूजा जी, जल्दी से काउंटर कर दीजिए, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगी। ठीक है, सभी को मौका देना। आंकड़ों की बात होने लग जाएगी तो फिर भी आंकड़े निकल करके आएंगे। 2015 में जो है बलात्कार के मामले उत्तर प्रदेश में 3,000 दर्ज किए गए, 2018 में 4,000 दर्ज किए गए। आंकड़ों से क्या होगा कि कौन सी सरकार में कितने मामले दर्ज किए गए थे? ये तो पीड़ा ही है ना। आप ये कंपेयर कर लें, कन्विक्शन नहीं हो रहा था ना, अपराध घटते चला जा रहा है, आप कन्विक्शन का क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि आपकी नहीं आती है पुलिस 4 महीने तक रेप के मामले को दबा के बैठती थी, मायावती की सरकार से मौत हुई। और पीछे चले जाते हैं ना, जब जो है डाकू हुआ करते थे, उठा ले जाते थे, तो डाकू का एनकाउंटर किसने कराया? श्रद्धेय नेता जी ने कराया। अब ये सब किया जाए आरती जी, इससे बताइए कि अपराध घट गया क्या?
अपराध कहाँ घट रहा है ना, इस पे बात होनी चाहिए ना। महिला अपराधों में भी कमी नहीं आ रही है। आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा महिला अपराध है। महिला आयोग लेकिन ने घुटनों कंप्लेन पर दर्ज लाने का कराई काम हुई भी है। तो करती है ना और योगी जो है सरकार। कन्विक्शन का क्रेडिट ले रहे हैं आप। शर्म नहीं आती, कन्विक्शन का क्रेडिट ले रहे हैं। अपराध कम कराइए तो अच्छी गजब है, गजब है। आप 49,000 मामलों में से 13,000 में सजा दिला पाते हैं और योगी जी की सरकार का कन्विक्शन रेट है 88.5%। गजब है भाई, गजब है, गजब है। मतलब घर में जला देते हैं। महिला है, मेरा निवेदन है आपसे कम से कम अपनी ये बारी का इंतजार करिए। तो इनके सरकार में तो डीजीपी आके कहते हैं कि कोई अपराध हुआ ही नहीं है, उसके पिता को थाने पे मार देते हैं। बेटी हॉस्पिटल में बयान देकर के नहीं जाती तो अपने जो है बुढ़ाए को बैठा करके रखे रहते हैं। इनके नेताओं के ऊपर कितने गंभीर महिला आरोप है, आपको पता है महिला अपराधों को लेकर के। अभी पिछले दिनों में न जाने कितने जो है इनके नेता के उठा करके वीडियोस और चर्चे चले आए बेटी सुरक्षा। ठीक है, कन्विक्शन को कैसे मान सकते हैं कि आप? ठीक है विकास जी, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगी। ठीक है, आपका काम है अपराध कम करिए। एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ एक्टिव है विकास जी? 24 घंटे हेल्पलाइन ये जान सकते होंगे। हाँ, मुझे लगता है ये बात उन बेटियों से पूछिए जो स्कूल जाती थी और मनचले रोज उसका दुपट्टा खींचते थे। हाँ। आरती जी, आप भी एक महिला हैं और इस बात को लेकर के आप तस्दीक करके रखिए कि अरे अयोध्या में जब चलती ट्रेन से किसी महिला सिपाही के साथ कोई बदतमीजी होती है तो अगले स्टेशन पर उस मनचले को सबक सिखा दिया जाता है। ये योगी जी की सरकार है। अंबेडकर नगर में मनचले जब एक बेटी का दुपट्टा खींचते हैं तो उन मनचलों की क्या स्थितियां होती हैं, वो घुटनों पर आकर के माफी मांगते हैं। और समाजवादी पार्टी की बहन कह रही है डीजीपी के बयान का, इनसे पूछिए, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था। आरती जी, मैं बहुत गंभीरता और विनम्रता से कहना चाहता हूँ, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का बयान याद कर लीजिए जब इनकी पार्टी के मुखिया कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाए। ऐसे जो है चले जाइए, आप पापा की खुदाई करिए, बेटियां सुरक्षित नहीं है। ठीक है, ठीक है, आलोक जी से समझ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है आलोक जी, महिला सहायता के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन, एंटी रोमियो स्क्वाड, 26,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे। ठीक है, वही रुकना होगा। महिला आयोग के प्रस्ताव की सहमति, जिम में महिला ट्रेनरों, क्या ये सब प्रस्ताव जो यानी कि महिला सुरक्षा के लिए लाए गए, यही साबित हुआ लोगों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा का कवच? आलोक जी, देखिए सरकार समय समय पर तमाम योजनाएं चलाती है, चाहे पिंक बूथ हो, चाहे स्कूलों के बाहर सुरक्षा के लिए हो, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, सब चीजें। लेकिन होता क्या है कि अधिकारी कुछ दिन तो सब चीजों पे काम करते हैं, उसके बाद वो सब चीजों पे छोड़ करके फिर दूसरे कामों में लग जाते हैं। और यही कारण है कि जो इस तरह के आपराधिक लोग होते हैं वो फिर अपने कामों को अंजाम देते हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग क्या हो सकता है कि जो भी आप कोई योजनाएं लाते हैं, कोई योजना ला रहे हैं, अगर आप पिंक बूथ लाए हैं, आप पिंक बूथ की भी मॉनिटरिंग करिए कि आखिर जो पिंक बूथ पूरे लखनऊ में, राजधानी में बनवाए गए हैं, उसका कितना फायदा लोगों को मिला। तो मुझे लगता है कि उस योजना का सफलता मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि हम वो योजना तो लाते हैं, पिंक बूथ बनवाते हैं, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन आज भी लोग थाने ही जाते हैं, कोतवाली ही जाते हैं, पिंक बूथ पे नहीं आते हैं। और कोतवाली जाते हैं तो वहां के जो पुलिस का व्यवहार है, पुलिस का जो रवैया है, वो सबको मालूम है, जो छुपा नहीं है, तमाम वीडियो आए हैं। तो मुझे लगता है अभी इसमें और काम करने की आवश्यकता है। और रही बात सरकारों की, तो सरकारों में चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, अपराधों में कोई अंतर नहीं आता है। हाँ, इस सरकार ने जरूर कुछ जो बड़े गैंग थे, बड़े माफिया था, जिनका यूपी के अंदर बड़ा एक साम्राज्य था, उनको नष्ट करने का प्रयास किया है। और हम भाजपा से उम्मीद भी कर सकते हैं, क्योंकि सपा में देखिए, सपा तो उन लोगों की पार्टी ही थी, सपा में तो उस टाइप के लोग ही थे। तो आप वहां कैसे और समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरह का दावा भी नहीं किया कि हम अपराध मुक्त बनाए रहेंगे, ये तो भाजपा ने कहा। तो हम भाजपा से ही वही बात कह सकते हैं, क्योंकि सपा में तो चाहे जितने बड़े भी माफिया थे वो सब तो उन्हीं की पार्टी में थे एक समय। तो ये एक अलग चीजें हैं कि राजनीति एक अलग विषय है और राजनीति करना भी चाहिए, लेकिन जहां अपराध की बात आती है, जहां महिलाओं से को लेकर के अपराध की बात आती है, उसमें हमको जरूर संजीदगी से अपना एक पक्ष रखना पड़ेगा कि आखिर वाकई जो कमी आई है कि नहीं आई है। हाँ, कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन जो एक अपराध का श्रेणी अलग अलग है, अगर उसको हम देखते हैं तो जो एक सोची समझी एक अपराध की तरह होता है, उसमें जरूर हम सफलता पा लेते हैं, लेकिन जो अचानक हो जा रहे हैं उसमें हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये अलग अलग अपराधों का श्रेणी है, उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी काम करने की आवश्यकता है, अभी भी पुलिस की व्यवस्था और सुधारने की व्यवस्था है, इस पे हमको काम करना होगा। बताइए कि आप किसी मिलकर सर्वे करा दें, मैं भी गारंटी के साथ चैलेंज करती हूँ, उत्तर प्रदेश में जाए, चीजों के सामने सर्वे करा ले, और में सर्वे करा ले,
आपको कहीं दिख जाए, हाँ। कहीं लेकिन एंटी-रोमियो स्पोर्ट पूजा दिख जी, जाए, सवाल एक छुट्टी के बहुत समय बड़ा ऑब्जर्वेटर खड़ा हो आदमी रहा है कहीं दिख जाए कि लगातार कहीं अखिलेश दिख जाए, तो यादव बताइए डबल इंजन की सरकार को कहीं जो टकराने की नहीं बात करते हैं कि 10-90 यहाँ का इंजन केंद्र का इंजन आपस में ही टकराता है। उसका कितना काम चल रहा सवाल है? सुन लीजिए पहले डायल पूजा जी। 100 था, उसमें डायल 100 को हाईटेक करने का कार्य हमारी पूजा सरकार जी। ने किया हुआ था। तो जो है विदेशों में सुविधाएं होती थी, पूजा जी, उसका आवाज मिल पा रही है पुलिस को दिया मेरी? हुआ था। उसके बाद भी रेस्पॉन्स सिस्टम कितना खराब है आपने देखा ही है। पूजा जी, आवाज और मिल पा अभी रही है? माफिया की बात चल रही थी कि पूजा जी, लगातार अखिलेश यादव की ओर से ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार में दोनों इंजन एक दूसरे से टकराते हैं। अब रिपोर्ट भी दोनों की सामने आई है, तो लेकिन जिस प्रकार से अभी पुलिस भर्ती को लेकर अमित शाह जब आए थे तो उनका चित्र नहीं लगाया गया था, जिस पर अखिलेश यादव चुटकी लेते हैं कि इन्होंने इस्तार में यानी कि इस्ताहार में चित्र नहीं लगाया और उन्होंने किसी और को मित्र बता दिया। इस पर भी आप लोग चुटकी ले लेते हैं और अब रिपोर्ट पे भरोसा नहीं कर रहे हैं कि अब सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। कौन कह रहा है कि रिपोर्ट पे भरोसा नहीं कर रहे हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हमने कहा पूरे डिबेट में, बताइए। लेकिन हमने डबल कहा, हम इंजन तो की एनसीआरबी की रिपोर्ट पे भरोसा टकराव करते की हैं। बात भाजपा करे जानकारी ना, कहाँ से मिल जाती है? भाजपा करें भरोसा एनसीआरबी की रिपोर्ट पे। कन्विक्शन, ज्यूरिडिक्शन एंड गवर्नेंस, ये दो अलग चीज है। ज्यूरिडिक्शन जो कोर्ट में चला गया मामला, सरकार के बाहर का मामला हो गया, वहां पे कन्विक्शन हो रहा है। आपके यहाँ पे अपराध बढ़ा हुआ है, अपराध पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, महिला अपराधों पे नंबर 1 पे चल रहे हो। आपके नेता हमेशा महिला अपराधों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। डीजीपी आकर के झूठा बयान दे रहा है। आप जो बेटियों को दिन दहाड़े जला दे रहे हैं। आपने जो है 600 करोड़ रुपए एलोकेट किए हुए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे, जिसमें से 400 करोड़ रुपए सिर्फ अपने प्रचार में लगा दीजिए। न जाने कहाँ पिंक बुक फंक्शन कर रहा है, न जाने कहाँ पे एंटी रोमियो स्पोर्ट फंक्शन कर रहा है। ये सारे सिर्फ और सिर्फ कागजों में फंक्शन कर रहे हैं, जमीन पर कोई फंक्शन नहीं कर रहा है। और आपके पास में इतना अच्छा रिस्पॉन्स सिस्टम है 112 का कि उसको आप लाइव लोकेशन दे दीजिए। लाइव लोकेशन देने के बाद भी 4 घंटे तक पुलिस जो है बच्ची को ट्रैक नहीं कर पाती। कहाँ पे? वो भी कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ में, जहाँ पे कहते हैं पुलिसिंग हो रही है। कोई एक चौराहे पे छड़ेगा, दूसरे चौराहे पे नहीं पहुंच पाएगा। और गवर्नेंस को जो है इन्होंने अपना इतना मान रखा कि सीजीआई जब जो है तारीफ करो तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो कटाक्ष करते हैं कि इन्होंने तो हमारा भी काम ले लिया हुआ है, हमें फुर्सत कर दिया हुआ है। जजमेंट भी यही कर लेते हैं और यही उनका कटाक्ष कहने का मतलब था कि जजमेंट आपका कार्यभार नहीं है, कन्विक्शन योर जॉब। कन्विक्शन जब जहाँ पे क्राइम घट गया, आपका काम तो कभी नहीं, क्राइम घटना नहीं चाहिए। आप जो है बैलेंस करके रखे रहिए, आप क्राइम को घटाइए। जब क्राइम हो गया हुआ है तो अब माननीय मुख्यमंत्री करारा जो है प्रहार किया जाएगा। आप जाकर के जजमेंट कर रहे हैं क्या? आप जाकर के वहाँ पे जजमेंट देख रहे हैं? आपका काम है कि बेटियों के साथ में अपराध ना हो, तो आप बिल्कुल विकास जी, काम है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट को आप दरकिनार कर देते हैं, जबकि ITSSO की रिपोर्ट को लेकर पीठ थपथपा लेते हैं आप लोग। देखिए 25 करोड़ के उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से योगी जी ने अपराध मुक्त बनाने के लिए जो मुहिम छेड़ी है, उसका ये रंग है कि यूपी आज महिला अपराधों के मामले में सजा दिलाने में नंबर 1 बना हुआ है। मैंने आपको उदाहरण के सहित बताया। और डरिए मत, मेरा निवेदन है आरती जी की, मेरी बहन से निवेदन कर लीजिए कि महिला अपराधों को लेकर के डिबेट है और महिला के नाते लोगों को पता लगे कि आप बहुत संवेदनशील हैं। आपके अंदर समाजवादी पार्टी के विचारधारा के साथ साथ महिला का भी एक भाव जुड़ा हुआ है। कम से कम इतना धैर्य बनाए रखे मेरी बहन। ठीक है, एक करके भाई पूजा जी आपको काउंटर करने का पूरा मौका डरिए मत भाई, डरिए मत। आपने लखनऊ का जिक्र किया, मैं लखनऊ का जिक्र करे देता हूँ, दोबारा से जिक्र करे देता हूँ आरती जी। और पूरी आपकी डिबेट के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को पता लगना चाहिए। मार्च 2013 में विवेक खंड के मिठाई वाले चौराहे के पास फुटपाथ पर लेटी बेटी को उठाए जाते हैं, बलात्कार करते हैं, मृत हालत में वो बेटी बरामद होती है। और तत्कालिक पुलिस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और वो पुलिस कहती है बच्ची की मौत कुत्ता काटने से होती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है का मौका दूंगी मैं आपको पूरा। ऐसे किसी की आवाज नहीं आ रही है। फिर पूजा जी संवेदनशील बनिए भाई, महिलाओं का विषय है भाई, आपसे ये अपेक्षा नहीं करते। मैं बहुत संवेदनशील, आप पार्टी हित में इतना मत नीचे जाइए कि लोगों को ये पता न लगे कि यूपी की सरकार ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया। ये देखा जाएगा और वो समाजवादी पार्टी
अब ये उठा करके आंकड़े उठा लाएंगे। आरती जी मेरा निवेदन है, मैं बीच में नहीं बोला। ठीक है पूजा जी, गिनाते रहेंगे। इनको बोलिए कि जब महिला की बात कर रही है, संवेदनशीलता की बात कर रही है, तो जो है ये बात करें। या तो माइक म्यूट कराइए या मेरा विषय आ जाने दीजिए। ठीक है विकास जी को बोलने दीजिए। बहुत कम समय बचा हुआ है, प्लीज पूजा जी आपसे गुजारिश है, प्लीज। पूजा जी जानबूझ के डिबेट खराब कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है महिलाओं अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी का। उत्तर प्रदेश क्या करता है कि ऐसा मैं चुनौती के साथ कहता हूँ पहले बयान नहीं देती, फिर तो आप बता कि कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी बलात्कारी को मंत्री बनाया हो सिवाय समाजवादी पार्टी के। रहते हैं, आपकी औकात नहीं बनती कि आप एक्शन ले लिया और आप इन अपराधों की। अरे भाई आरती जी मेरा निवेदन है, कृपया करके मेरी बात आ जाए। ठीक है विकास जी को पूरा मौका दीजिए। कंपेयर करने डाटा कंपेयर करने चले, प्लीज पूजा जी कंपेयर करेंगे कि नहीं उन्होंने जो है ऐसे आप कंटिन्यू बोलती रहेंगी। यहाँ पे अपराध बढ़ रखा हुआ है, तो हमें संवेदनशीलता की जान ना देना। हम घबरा गई है। 49,000 मामले दर्ज किए गए और 13,000 मामलों में चार्जशीट दाखिल करा पाया। केवल 13,000 मामलों में वो नहीं दिखा समाजवादी पार्टी की बहन को। सिर्फ वही चार्जशीट और जहाँ 88.6% कन्विक्शन रेट है चार्जशीट दाखिल करने का समय 45 से 60 दिन, वो हमने करके दिया। आलोक जी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट और ये जो रिपोर्ट सामने आई है ITSSO की, क्या अंतर है भाई? देखिए समय समय पर रिपोर्टें आती हैं। हमारी बहन ने जिक्र किया। देखिए समय आलोक जी देखिए समय समय पे सरकार की जो एजेंसियां हैं उनसे रिपोर्ट आती है, उससे पता चलता है। लेकिन हम जो घटनाएं होती हैं, जो चीजें घटती हैं और जो मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती हैं, तो वो भी एक सच होता है, उसको भी हमको स्वीकारना होगा। तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे पहले भी कहा कि अभी भी बहुत गुंजाइश की आवश्यकता है। रही बात राजनीतिक दल से, तो राजनीतिक दलों को तो देखिए सब चीजें रहेगी कि उस सरकार में अपराध ज्यादा थे कि इस सरकार में, वो दावे करेंगे कि ये मेरी सरकार में। लेकिन जो हकीकत है उसको भी हमको देखना होगा कि जो योजनाएं थी सरकार ने, चाहे एंटी रोमियो हो, चाहे पिंक बूथ हो, या जो भी योजनाएं चलाई थी, वो आज कितनी सफल हैं या उसका जो जिस उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी क्या वाकई वो काम कर पा रही हैं? तो ये एक सवाल तो है सरकार से, और मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पे ध्यान देना होगा कि जो योजनाएं या जो दावे करते हैं वो वाकई नीचे तक पहुंचे, और विपक्ष को जब भी मौका मिलेगा वो इस मुद्दों को उठाएगा और सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन सरकार अपना काम करती रहे, और मुझे लगता है कि अगर सरकार सही से काम करेगी, चाहे पिंक बूथ हो, चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड हो, अगर वो अपना काम करते रहेंगे तो लगातार जब प्रयास करते रहेंगे तो एक ना एक दिन उसका बिल्कुल कारगर साबित होगी। ठीक है 10 सेकंड विकास जी, जल्दी से मैं फिर चर्चा को खत्म करूंगा। देखिए आलोक जी की बात का विस्तृत जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है 2-3 चीजें बहुत बुनियादी तौर पर हैं। जब आप योजनाओं की बात करते हैं, चाहे 1091 हो, चाहे महिला थाना हो, चाहे हर थाने में महिला हेल्प डेस्क हो, चाहे एंटी रोमियो हो, चाहे पिंक बूथ हो, देखिए इनका आकलन आप इसी से तो करेंगे कि उन अपराधों को लेकर के सरकार ने क्या कदम उठाए और कितना कारगर साबित हुए। और मुझे लगता है इस बात की मोहर ITSSO ने लगा दी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितनी भी पहल की उसका असर आपको साफ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में लखनऊ के अंदर जब रेप होता है एक बच्ची के साथ, 4 महीने तक पुलिस इसी बात में उलझी रहती है कि कुत्ते के काटने से मौत हुई है या बलात्कार से मौत हुई है, अपराधी तक पता नहीं लगा पाती है। और उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंटली हमने डिबेट की आरती जी, जब लखनऊ के अंदर एक 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, 24 घंटे नहीं कटते हैं उस अपराधी को यमलोक पहुंचाने का काम योगी जी की सरकार करती है। ये बुनियादी बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये रिपोर्ट सामने आई है ITSSO की, जिसके बाद एक बार फिर से सियासत उफान पर नजर आ रही है। जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी ओर जहां समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने में जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ का पुलिस को साफ संदेश है कि अगर महिला के खिलाफ अपराध जो करेगा, अपराधी का पता लोग जाना निश्चित है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम TV।